नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। अब भारत युद्ध की एक नई दिशा में कदम रख चुका है, जहां गोलियां और मिसाइल नहीं बल्कि लेजर की रोशनी दुश्मन को खत्म करेगी। भारत की रक्षा तकनीक में यह बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक ऐसी अत्याधुनिक तकनीक विकसित की है जो आने वाले समय में युद्ध के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। हाल ही में 30 किलोवाट की लेजर प्रणाली MK2A का सफल परीक्षण किया गया। इस सिस्टम ने 3.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन को बेहद सटीकता से मार गिराया। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश में किया गया, जहां इसने हर लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। यह कोई साधारण हथियार नहीं है। इसमें ना गोली चलती है और ना ही कोई मिसाइल दागी जाती है। यह लेजर बीम के जरिए दुश्मन के ड्रोन को इतनी तेजी से गर्म करता है कि उसका ढांचा कुछ ही सेकंड में टूट जाता है। इस तकनीक को हार्ड किल कहा जाता है, जहां लक्ष्य को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी लागत। जहां एक मिसाइल दागना बेहद महंगा पड़ता है, वहीं लेजर हथियार से हमला करना बहुत सस्ता है। यानी लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में यह तकनीक किसी भी देश को बड़ी रणनीतिक बढ़त दे सकती है। डीआरडीओ ने यह सफलता एक दिन में हासिल नहीं की। इस सफर की शुरुआत 2 किलोवाट के MK1 सिस्टम से हुई, फिर 10 किलोवाट का MK2 आया और अब 30 किलोवाट का MK2A तैयार है। हर चरण के साथ इसकी ताकत और क्षमता लगातार बढ़ती गई। अब अगला लक्ष्य है 50 किलोवाट का MK3 सिस्टम, जो और भी ज्यादा दूरी और ताकत के साथ काम करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस प्रोजेक्ट की हो रही है वो है सूर्य। ये एक 300 किलोवाट क्षमता वाला लेजर सिस्टम है, जो सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि तेज रफ्तार मिसाइलों को भी हवा में ही खत्म करने की क्षमता रखता है। अगर इन लेजर सिस्टम को भारत की मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली से जोड़ दिया जाए तो देश के पास एक बेहद मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो सकता है। इन हथियारों की सबसे बड़ी ताकत है इनकी स्पीड। टारगेट की पहचान से लेकर उसे खत्म करने तक सिर्फ कुछ ही सेकंड लगते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं ड्रोन हमले। छोटे, सस्ते और बड़ी संख्या में आने वाले ये ड्रोन किसी भी देश की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में लेजर हथियार सबसे प्रभावी समाधान बनकर उभर रहे हैं। इस तकनीक को विकसित करना आसान नहीं था। वैज्ञानिकों को मौसम में लेजर की स्थिरता, ऊर्जा की आपूर्ति और गर्मी के नियंत्रण जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार करते हुए इस सिस्टम को न सिर्फ सफल बनाया गया, बल्कि इसे मोबाइल भी बनाया गया, ताकि इसे सीमाओं और महत्वपूर्ण ठिकानों पर आसानी से तैनात किया जा सके। अब इस तकनीक को भारतीय कंपनियों को सौंपा जा रहा है, ताकि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जा सके। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की लेजर तकनीक है, लेकिन भारत ने बहुत कम समय में 2 किलोवाट से 300 किलोवाट तक का सफर तय करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। भविष्य के युद्धों में जहां ड्रोन और हाई स्पीड हथियारों का खतरा बढ़ेगा, वहां भारत के पास होगा एक सटीक, तेज और किफायती हथियार, लेजर। कुल मिलाकर डीआरडीओ की यह उपलब्धि सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति में एक नई क्रांति की शुरुआत है। अब सवाल यह है, क्या आने वाले समय में लेजर हथियार पारंपरिक मिसाइल सिस्टम की जगह पूरी तरह ले पाएंगे?